मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं टीपीएम सर आज क्लास 3 के हिंदी ग्रामर, हिंदी व्याकरण पढ़ाने जा रहा हूं। तो स्टूडेंट, आज हम लोग हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे। व्याकरण क्या है? व्याकरण जिससे हम लोग शुद्ध शुद्ध बोलना, शुद्ध शुद्ध लिखना समझते हैं या शुद्ध रूप से एक दूसरे से बातचीत करते हैं, तो वह कहां से हम सीख पाते हैं? व्याकरण के माध्यम से। अगर हम कहेंगे कि लड़का जाती है और लड़की जाता है, यह सुनने में अटपटा सा लगता है। क्यों? क्योंकि हम लोग, जो लड़का है वह पुल्लिंग है, तो उसमें जाति की जगह जाता होना चाहिए, लड़का जाता है। लड़की स्त्रीलिंग है तो जाता के जगह पर क्या होना चाहिए? जाति, लड़की जाती है। तब सुनने में भी अच्छा लगता है और दूसरे को समझने में भी अच्छा लगता है। इसलिए हम लोगों को व्याकरण पढ़ना अति आवश्यक है। व्याकरण से ही हम एक दूसरे से अच्छी ढंग से, अच्छे रूप से शुद्ध शुद्ध बोल सकते हैं और लिख भी सकते हैं। तो बच्चों, आज हम लोग अपने पुस्तक निकालेंगे हिंदी व्याकरण। इसमें पेज नंबर 6 में दिया गया है पहला भाषा। भाषा आता है। भाषा क्या है? तो कोई भी व्यक्ति समूह में जो रहता है, एक दूसरे के साथ रहता है। आप सभी बच्चे भी अपने कक्षा में अकेले नहीं, 10-12 बच्चे एक साथ बैठे हुए होते हैं, तो सब 10-12 बच्चे चुप नहीं बैठ पाते हैं, वह कुछ न कुछ बोलते रहते हैं। तो बोलना क्या है? भाषा है। बोलते हैं और दूसरा आपको जवाब देता है, उसका उत्तर देता है, तो आप समझ जाते हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे भाषा क्या है। तो भाषा की परिभाषा पहले हम लोग जान लें। परिभाषा क्या है भाषा की? कि भाषा एक साधन है या माध्यम है या जरिया है। भाषा एक साधन है जिसके द्वारा हम अपनी बात, जो हमारे मन में जो बात है, उस बात को, अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकते हैं या दूसरे को बोल सकते हैं। उसे हम भाषा कहते हैं। किताब देखेंगे, दिया गया है एक माँ बेटे से कुछ कह रही है। क्या कह रही है? बेटा अपनी माँ से कह रहा है। ये दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं, माँ बेटे से और बेटा माँ से। तो चित्र में दिया गया, पहले बेटा माँ से कह रहा है। क्या कह रहा है? माँ, मुझे आम नहीं सेब खाना है। माँ के हाथ में देखो फल का कटोरा है, फल का टोकरी है, उसमें देखो सेब है, आम है। तो माँ अपने हाथ में आम लिए हुए है और बच्चे को दे रहा है। तो बच्चा क्या देखकर समझ गया कि माँ हमको आम दे रही है, इसलिए बच्चे ने तुरंत कह दिया कि माँ, मुझे आम नहीं, क्या चाहिए? सेब चाहिए। मुझे सेब खाना है। माँ, मुझे आम नहीं, सेब खाना है। ये दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं। तो इसमें भी क्या, बात करना भी एक भाषा है। दूसरे चित्र में देखेंगे, एक लड़का एक लड़की है, ये दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं। किस प्रकार? तो कल मेरा जन्मदिन है, तुम्हें जरूर आना है। एक लड़का लड़की को कह रहे हैं कि कल मेरा जन्मदिन है, तुम लोग भी अब सभी अपने मित्र को अपने बर्थडे पर, अपने जन्मदिन पर आमंत्रण करते हो, नेता देते हो, इनवाइट करते हो। तो उसी प्रकार यह लड़का भी इस लड़की को इनवाइट कर रहे हैं कि कल मेरा जन्मदिन है, तुमको जरूर आना है, तुम्हें जरूर आना है। तब लड़की कहती है कि हाँ हाँ, मैं जरूर आऊंगी। लड़की कहती है कि हाँ हाँ, हम जरूर आएंगे। ये दोनों भी क्या कर रहे हैं? आपस में बात कर रहे हैं। अब देखो तीसरा चित्र है,
दादी अपने पोते से क्या कहानी सुना रही है, क्या वो भी एक भाषा है। तो कहानी किस प्रकार सुना रही है, तो एक राजा था, एक रानी थी, उसके 4 बेटे थे, 2 पुत्रियां थी, इस तरह करके कहानी दादा पोता में, दादी पोता में, इस समय क्या होता है, कहानी सुना करते हैं। तो एक दादी अपने पोता से कहानी सुना रही है, तो यह भी एक भाषा है। अब देखो एक बच्चा बगीचे में घूम रहा है और मन ही मन बोलकर अपने मन से कुछ गा रहा है, गीत गा रहा है। अकेले है इसलिए गीत गाते हुए चल रहा है, तो उससे भी आवाज निकल रहा है और वो आवाज भी एक भाषा के रूप में निकल रहा है। तो इस प्रकार देखो चित्र में दिया गया है, वह अपने मुंह से गीत गाते हुए चलता है कि इतनी शक्ति हमें दे न दाता। देखो यह एक है, सुने भी होंगे इस वक्त की वंदना में भी कि इतनी शक्ति हमें देना दाता। तो यह भी एक भाषा का प्रयोग करके गीत गा रहा है, ठीक है। अब देखो ये सारे चित्र जो है ये सभी भाषा का प्रयोग किए हैं। भाषा अब हम लोग समझेंगे कि भाषा कई प्रकार के होते हैं या कई रूप होते हैं। तो भाषा के रूप 2 होते हैं। भाषा के 2 रूप हैं। पहला होता है मौखिक, जिसे हम लोग बोलकर या फिर सुनकर, मौखिक भाषा बोलकर या सुनकर जो समझा जाता है वह मौखिक भाषा कहलाता है। लिखित भाषा किसे कहते हैं, जिसे हम लोग लिखकर या लिखा हुआ चीज पढ़कर समझते हैं, उसे हम लोग लिखित भाषा कहते हैं। तो भाषा के 2 रूप होते हैं, एक मौखिक भाषा जिसे हम लोग बोलकर समझते हैं, लिखित भाषा जिसे हम लोग लिखकर समझते हैं, ठीक है। भाषा के 2 रूप होते हैं। तो अब मौखिक का अर्थ क्या है, मुख से यानी मुंह से बोलना, अपनी बात मुख से बोलकर बताना मौखिक भाषा है। अब देखो बॉक्स में दिया है, मौखिक भाषा हम सुनकर समझते हैं, समझकर बोलते हैं, उत्तर देते हैं, अपने मन की बात कह सकते हैं, यह सभी मौखिक भाषा है। पेज नंबर 7 में देखो चित्र में दिया गया है, ये बच्चा क्या कर रहा है, तो अपने मन की बात लिखना, अपने गृह कार्य करना, प्रश्नों के उत्तर लिखना, यह लिखित भाषा है। आप सभी भी घर पर जो होमवर्क मिलता है उसमें क्या करता है, तुम लोग भी लिखते होंगे। तो अपनी मन की बात यह लिख रहा है, घर का काम कर रहा है, गृह कार्य करना, घर का काम करना, प्रश्न का उत्तर भी लिखना, ये सभी लिखित भाषा में आएंगे। दूसरा चित्र है, ये लड़की किताब पढ़ रही है, उसके दादाजी किताब ये पेपर पढ़ रहे हैं, अखबार पढ़ रहे हैं। तो ये अपनी पुस्तक पढ़ना, अखबार पढ़ना, कहानी पढ़ना, ये सभी भाषा के कौन से रूप में आएंगे, तो पढ़ना जैसे हमने क्या कहा, पढ़कर समझना लिखित भाषा में आएंगे, ठीक है। तो यह भाषा का प्रयोग कर रहा है किसमें, पढ़कर। तो लिखित भाषा हम पढ़कर समझते हैं, समझकर उसका उत्तर देते हैं, अपनी मन की बात लिखकर समझा देते हैं, उसे हम लोग लिखित भाषा कहते हैं। इसे हम लोग पढ़ना और लिखना। हम सभी सुनकर, बोलकर, पढ़कर और लिखकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं तथा दूसरों की बात जानते हैं, इसे ही हम भाषा कहते हैं। आसान तरीका में भाषा एक साधन है जिसके द्वारा हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकते हैं, इसे याद कर लेना है। अब देखो भाषा के रूप में यहां दिया गया है पेज नंबर 1। भाषा के रूप, भाषा के 2 रूप होते हैं, जैसा मैंने पहले बताया, मौखिक भाषा तथा लिखित भाषा। मौखिक भाषा किसे कहते हैं, तो मौखिक भाषा बोलकर अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाना और सुनकर दूसरों की बात को समझना ही मौखिक भाषा कहलाता है। दूसरा क्या है, लिखित भाषा। लिखित भाषा लिखकर अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाते हैं और पढ़कर दूसरे की बात को
समझ लेते हैं, यही हमारा लिखित भाषा है। तो हमारे देश में, अन्य देश में भी, प्राय सभी देशों में भाषा जो होती है अलग अलग होती है। तो इस प्रकार हमारे देश की भी भाषा एक है जिसे हम लोग हिंदी कहते हैं। तो फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, अमेरिका है, रूस है, इस तरह बहुत सारे देश है। तो सभी देशों की अलग अलग भाषाएं होती है। जैसे फ्रांस की भाषा फ्रेंच है, जापान की भाषा जापानी है। भारत में भी, हमारे देश में भी अनेक भाषाएं बोली जाती है, जिसमें कुछ है, कौन कौन सी भाषा हमारे देश में बोली जाती है? तो सबसे पहले हिंदी, फिर पंजाबी, तमिल, गुजराती, मराठी, मलयालम, यानी देश में जितने राज्य हैं सभी राज्य की अपनी अपनी भाषाएं होती है। इसीलिए पंजाब में रहने वाले पंजाबी बोलते हैं, गुजरात में रहने वाले गुजराती बोलते हैं, इसी प्रकार। लेकिन सभी राज्यों का एक भाषा है जो सबको स्कूल में या अन्य एक दूसरे से बात करने में प्रयोग करते हैं, वो है हिंदी, जिसे हम लोग राजभाषा भी कहते हैं। तो भारत में भी अनेक भाषाएं बोली जाती है, कुछ के नाम है हिंदी, पंजाबी, तमिल, गुजराती, मराठी आदि आदि, मतलब और भी। भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा हिंदी है और यही हिंदी भाषा हमारी राजभाषा भी है। और इस हिंदी भाषा के लिए हम लोग पर्व भी मनाते हैं, जिसे हम लोग हिंदी दिवस कहते हैं। हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष, प्रत्येक साल हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। तो यह देखो अब बच्चों बॉक्स में दिया गया है, इसको घर पर आराम से पढ़ेंगे और इसको याद करेंगे। जिस माध्यम द्वारा हम अपनी बात एक दूसरे तक पहुंचा सकते हैं उसे भाषा कहते हैं। भाषा के दो रूप है, मौखिक और लिखित। सुनकर व बोलकर समझने वाली भाषा मौखिक भाषा कहलाता है। पढ़कर और लिखकर समझे जाने वाली भाषा लिखित भाषा कहलाती है। हिंदी हमारी राजभाषा है। कुछ वर्कशीट भी दिया गया है इसमें, जो आप सबों को करना है। वर्कशीट में ये दिया गया है प्रश्न, इसको समझना है और अपने से उत्तर लिखना है। वर्कशीट में देखो दिया गया है, सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान यानी खाली जगह को सही शब्द समझकर यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन में, इसी में दोनों में से किसी एक को इसमें भरना है। पहला है, अपनी बात को एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए हम खाली जगह क्या करना है का प्रयोग करते हैं। किसका? भाषा का कि व्याकरण का? तो पहले हम लोग भरेंगे इसमें भाषा का। अपनी बात को एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए हम भाषा का प्रयोग करते हैं। पेज नंबर 9 में है, बोलकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाना भाषा का कौन सा रूप है, लिखित है कि मौखिक है? तो पहले इसने बताया बोलकर, बोलकर यानी बोलना भाषा मौखिक, ये इसमें मौखिक भराएगा। भाषा के दो रूप होते हैं, पहला रूप लिख दिया गया है मौखिक और दूसरा रूप यहाँ पर दिया गया है लिखित या देश, तो यहाँ पर होगा लिखित। अगला है, पिताजी को पत्र लिखना भाषा का कौन सा रूप है? लिखने का काम किसमें आता है, लिखित में कि मौखिक में? तो जब जैसे कि हमने बताया लिखित में लिखना भी है, तो ये पिताजी पत्र लिखने का काम कर रहे हैं, इसलिए यह क्या हो जाएगा? लिखित भाषा या लिखित रूप। भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा क्या है? हिंदी है। ऑप्शन में जापानी भी दिया है, तो सबसे अधिक भाषा बोलने जाने वाली भाषा हमारा हिंदी है, इसमें हिंदी भरेंगे। अब देखो चित्र में दिया गया है, जिन कामों के लिए भाषा की जरूरत है उन पर सही का निशान लगाना। यहाँ चित्र देखकर हम समझ सकते हैं कि यह भाषा का प्रयोग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो चित्र में देखो एक महिला गाना गा रही है या कुछ बजा रही है, तो वह कुछ बोलकर बजा रही है, यानी कि यह भाषा का प्रयोग कर रही है, इसलिए यह सही है। यह किताब पढ़ रहा है, यह भी भाषा का प्रयोग कर रहा है, सही है। यह दौड़ रहा है, कुछ बोल नहीं रहा है ना कुछ कर रहा है, सिर्फ दौड़ रहा है,
ना बोलने का ना सुनने का, इसलिए यह गलत है। दौड़ रहा है यह गलत है। यह जो बात कर रहा है देखो चित्र में फोन पर, तो फोन से बात करना वह भाषा का प्रयोग कर रहा है, इसलिए यह भी सही है। यह जो चित्र में दिया गया है खाना खा रही है, तो खाना खाना इसमें कोई भाषा का प्रयोग नहीं हो रहा है, इसलिए यह भी गलत है। और चित्र अंत में दिया गया है एक लड़की लिख रही है, यह लिखना भी एक भाषा है, इसलिए यह सही है। अब देखो दिया है आप कौन कौन सी भाषाएं बोलते हैं। आप सभी अपने घर में अलग भाषा बोलते होंगे, यहाँ पर अलग भाषा बोल रहे हैं, फिर दूसरे जगह जाते होंगे, मामा घर जाते होंगे, फुआ घर जाते होंगे, या किसी अन्य रिश्तेदार के घर जाते होंगे, वहां पर भी अलग अलग भाषा बोलते होंगे। तो इस प्रकार आप जितने भाषा को जानते हैं वो भाषा लिख सकते हैं। इस पर दिया गया है आप कौन कौन सी भाषाएं बोलते हैं लिख सकते हैं। ठीक है, ये आज हमने पढ़ाया भाषा। हमको पूरा उम्मीद है कि आप सब अच्छी तरह से समझ गए होंगे और इसको घर पर एकदम आराम से पढ़ेंगे, एक बार नहीं 2 बार पढ़ेंगे, अच्छी तरह से समझेंगे। आज के लिए बस इतना ही। सबको धन्यवाद।